Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। वह परमपिता परमात्मा, वह मालिक परवरदिगार जो आपके दिलों में मौजूद है, उस परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इल्मे ज्योतिष लाल किताब से अजीब मोहब्बत रखने वाले आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले बुद्ध के भेद के बारे में बात की थी, उसी तरह से आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। जब भी शनि का नाम आता है तो हर इंसान के जहन में अक्सर बुरे ख्याल आते हैं। और ये तीन ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। जो इंसान ज्योतिष में बिलीव नहीं करता या जो नास्तिक है, वह इंसान भी जब शनि, राहु, केतु इन तीनों के नाम आ जाएं तो उसके जहन में भी एक ख्याल पैदा होता है कि कहीं ये मेरा कुछ ख़राब ना कर दे। और इस पर बहुत सारे मुहावरे भी बने हुए हैं। अगर हम प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इल्मे ज्योतिष लाल किताब के हवाले से, तो शनि के चैप्टर में एक चीज़ और आती है जिसे हम कहते हैं शनि की साढ़े साती। जब शनि की साढ़े साती का ख्याल आता है तो हर इंसान घबरा जाता है कि शनि की साढ़े साती में मेरे साथ क्या होगा। शनि की साढ़े साती इंसान पर जो चंद्र की राशि होती है, जब उसके एक घर पीछे और एक घर आगे आ जाए, यानी अढ़ैया के बाद जो है वो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, इस तरह से करके जो है वो इंसान को ये करीब 7.5 साल का जो है साढ़े साती जिसे कहते हैं, वो इंसान को परेशान करता है और इंसान उसमें बुरी तरह से डूब जाता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो जो शनि है, शनि का अपना कोई भी फल नहीं है। अगर हम शनि को देखें तो शनि न्यायाधीश है, अदल इंसाफ करने वाला है। शनि जज है, मुनसफ है। अदालत में जो न्याय करने वाला है वो भी शनि का है। शनि इंसाफ करता है, जज है, न्यायाधीश है। लेकिन कभी भी जज जो है वो फैसला अपने आप किसी का नहीं करता। हमारे साथ, आपके साथ जब भी कोई किसी प्रकार का मुकदमा या किसी प्रकार की समस्या आई है, तो हम जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जज हमारी डायरेक्ट नहीं सुनता। उसके लिए हमें गवाहों की, सबूतों की मदद लेनी पड़ती है और उसके साथ ही जो हमारा वकील होता है, वकील की भी मदद लेनी पड़ती है। वकील जो होता है सरकार की तरफ से, जो अपोजिशन का वकील है वो राहु का वकील होता है, और जो हमारा वकील है, जो हमारी तरफ से लड़ने वाला है, वो वकील केतु का है। शनि के भी 2 एजेंट हैं, राहु और केतु। इन राहु केतु की मदद से ही शनि आपको फैसला देता है। तो जब इंसान का अपना वकील कमज़ोर हो, अपना वकील गवाह या सबूत ना पेश कर पाए, इंसान की खुद की बहुत ज़्यादा गलतियां हो, ऐसे वक्त में जो ऑपोजिशन का वकील होता है, राहु होता है, वह आपके खिलाफ तमाम गवाह और सबूत खड़े करके आपको शनि के सामने पेश करता है, जहां पर सबूत और गवाहों के आधार पर राहु की जब राहु आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो, तो ऐसे वक्त में कोर्ट जो है, जज जो न्यायाधीश है, जो शनि है, वो आपके खिलाफ फैसला सुनाता है। और जो जेल है ये भी राहु की है, वकील भी राहु का, जो अपोजिशन का है जेल भी राहु की है। फिर अपोजिशन का जो वकील है वो फिर आपको उस जगह पर ले जाता है जिसे हम जेल कहते हैं। जेल खाना, वीराना और पागल खाना, ये सभी के सभी राहु के होते हैं, यानी कि जहाँ पर इंसान को कैद हो जाए। तो आपने इस बात को प्रैक्टिकली समझा कि शनि का अपना कोई फैसला नहीं है। शनि
जो फैसला देता है वो राहु केतु के आधार पर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब चंद्रमा की राशि, जब चंद्र के ऊपर से शनि का गोचर हो, जब शनि उसके आसपास के एक घर पहले एक घर बाद में और उस घर में आ जाए तो शनि की साढ़े साती कहलाती है। ऐसे वक्त में होता क्या है, जब चंद्र शनि मिलेंगे तो इंसान का केतु नीच होगा। लेकिन अगर इंसान की कुंडली में केतु उच्च का बैठा हुआ है, और मैंने उसके लिए आपके सामने एक इल्म ज्योतिष लाल किताब के हवाले से मैंने एक चैप्टर पेश किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि शनि और राहु केतु इनके क्या हिसाब किताब हैं। जैसे कि शनि केतु पहले घरों में, राहु बाद के घरों में, या जो है शनि पहले घरों में, राहु बीच के घरों में, केतु बाद के घरों में, या शनि राहु पहले घरों में, केतु बाद के घरों में बैठे हैं तो शनि का फल नेक होगा। यानी कि ऐसा इंसान शनि की साढ़े साती में भी बहुत राइज करेगा। शनि की साढ़े साती में बहुत से लोगों ने राइज किया है। उनमें से चंद नाम जैसे कि हमारे मुल्क की वजीर आजम इंदिरा गांधी जी, उसके बाद आपके मुरारजी देसाई, और बिजनेस में भी धीरू भाई अंबानी, डिज्नी वाल्टर, और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने शनि की साढ़े साती में बहुत अच्छा राइज किया, बहुत अच्छा नेम फेम और पैसा कमाया। उसके अलावा मैंने अपने प्रैक्टिकल, ये तो चलो हवाले दूर के हो गए, मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे सामने आए, मैंने उनकी कुंडलियाँ देखी और उन्हें भी पाया कि इन लोगों ने जब भी शनि की साढ़े साती लगी है, शनि की साढ़े साती में मकान बने, घर बने, गाड़ियाँ आईं, मैरिज तक हो गई और हर प्रकार से लाइफ उनकी सेटल हो गई। और कुछ लोग शनि की साढ़े साती में बर्बाद भी हो गए। तो जो शनि की साढ़े साती का जो मेन रिजल्ट है वो शनि पर न चलकर राहु केतु पर चलेंगे। अगर कुंडली में राहु केतु उच्च के होंगे, राहु केतु बढ़िया होंगे, तो शनि की साढ़े साती आपके लिए कभी मंदी नहीं जाएगी। आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा और शनि मिलते हैं तो यहाँ पर इसे विषयोग भी कहा गया है, चंद्र शनि को कलंक भी कहा गया है। चंद्र शनि को जो है जहरीला कुआं, जहरीला पानी, यानी कि अगर चंद्रमा कुआं है तो उसमें अगर जहर डाल दिया तो वो पानी जो है वो विष का योग बन गया। जो जहर का पानी होता है, जहर होता है बिल्कुल पानी, लेकिन उसमें जब जहर मिल गया तो वो इंसान की जान भी ले लेता है। तो ऐसे वक्त में चंद्र शनि के जो हालात हैं वो इंसान की ज़िंदगी से बाखूबी, चंद्र शनि का ही इंसान को शनि की साढ़े साती में फल मिलता है, जिसे हम विष योग कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में राहु केतु दोनों ही उच्च के हैं, केतु इंसान का बढ़िया है, तो इंसान को कभी भी मंदे असर शनि की साढ़े साती में नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस बात को आप बाखूबी जानते हैं, समझते हैं कि शनि का अपना फल कोई नहीं होता। शनि जो है वो राहु केतु के हिसाब से चलते हैं। जैसे इंसान की ज़िंदगी में राहु केतु होंगे वैसा ही शनि की साढ़े साती, शनि का असर इंसान को मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर इंदिरा गांधी की कुंडली देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि शनि लगन का बैठा हुआ है। अगर भाव कारक से देखें तो शनि जो है वो लगन में नीच का असर दे रहा है। लेकिन अगर दूसरे हालात में हम देखें तो राहु छठे भाव का, केतु 12वें भाव का, राहु भी उच्च, केतु भी 12वें भाव का उच्च, जिसकी वजह से शनि की साढ़े साती में इंदिरा गांधी जी ने जहां पर अपने पिता को खोया, कुछ घटनाएं नेगेटिव भी हुई, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने बहुत ही नेम फेम हासिल किया। धीरू भाई अंबानी ने भी, मुरारजी देसाई ने भी बहुत अच्छा राइज किया। ये बात अलग थी, उनकी कुंडली में सूरज राहु की युति थी। बहुत ज़्यादा दिनों तक वह जो सफलता का जो मीठा फल था उसे नहीं चख पाए और जल्दी ही सरकार उनकी गिर गई। तो इस प्रकार से शनि की साढ़े साती इंसान को ऊपर भी उठाती है और नीचे भी गिराती है। लेकिन शनि का जो फैसला है वो राहु केतु पर होता है। शनि के जो कुछ अच्छे असरात हैं, यानी कि मत्स्य रेखा, जो मछली रेखा है, ये भी शनि की है। जैसे कि हाथ में जो ये दायरा है, जो खाना नंबर 9 का दायरा है, यहाँ पर मछली का होना और यहाँ पर मुआविन रेखा का होना। वैसे मेरे हाथ में मछली तो नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में ये उम्र की रेखा के साथ साथ ही मुआविन रेखा, यानी कि ये जो शनि की रेखा उम्र की रेखा है, ये बुध की रेखा कल की रेखा है, धन की रेखा भी, शुक्र की रेखा भी मुश्तरका है,
और ये जो रेखा है ये इंसान की चंद्रमा की रेखा है। तो उम्र की रेखा शनि की रेखा के साथ अगर ये यहाँ पर एक और रेखा जिसे कि मुआविन रेखा के नाम से याद किया गया है, जो उम्र की सहायक रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन को सपोर्ट करती हुई रेखा होती है। ये रेखा भी जो जब शनि के साथ चल रही हो तो इंसान के उम्र में तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उम्र का धोखा नहीं होता, उम्र इंसान की अच्छी होती है। जो मत्स्य रेखा है ये धन की रेखा, इंसान को सक्सेस बनाती है। लेकिन इसके साथ ही एक जो और निशानी होती है वो होता है पद्म। पद्म एक ऐसा ब्लैक रंग का स्पॉट जो शरीर पर हो लेकिन छुपा हुआ हो। ऐसा भी होने से इंसान को शनि की 7.5 कभी खराब नहीं जाती, अच्छी जाती है। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा रूल जरूर है। इनमें ज्योतिष लाल किताब के हवाले से पंडित जी फरमान करते हैं कि मत्स्य मुआविन दोनों रेखा, मत्स्य रेखा भी यानी शनि की मछली भी मौजूद हो और उम्र के साथ सहायक रेखा भी मौजूद हो जो मंगल नेक की मानी गई है। मत्स्य मुआविन दोनों रेखा, पद्म छुपा भी पाया हो, यानी कि इंसान के ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें हों। इंसान के हथेली में मछली भी कायम हो, इंसान के हथेली में मुआविन रेखा भी कायम हो और पद्म भी इंसान की बॉडी पर हो। लेकिन पंडित जी आगे कहते हैं, झूठ शराबी गर्व होवे असर शनि का जाया हो। अगर ऐसा इंसान उच्च शनि का होता हुआ भी अगर बेवड़ा है, शराबी है और झूठा है, यानी कि हर जगह पे झूठ बोलता है, लोगों के साथ ठगी करता है, लोगों के साथ वादे पूरे नहीं करता, तो ऐसा इंसान की ज़िंदगी में शनि का कोई भी उम्दा असर नहीं होगा। क्योंकि शनि जो है वो इंसाफ का, न्याय का देवता है। जब भी आपको मैंने पहले प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल दिया कि शनि की अदालत है, राहु केतु हमारे वकील हैं। शनि का जो फैसला होता है वो बृहस्पति खाना नंबर 11, शनि खाना नंबर 11 बृहस्पति के दरबार में जब भी जज फैसला देता है, उस परमात्मा को साक्षी यानी कि सबूत गवाहों के आधार पर भी वह अच्छे और बुरे की, जो अच्छाई और बुराई को सामने रखकर बृहस्पति की कसम खाकर वह आपकी, क्योंकि जो जज है, जो न्यायाधीश है, वो भी भगवान का ही रूप होता है। वो उस परमात्मा की कसम खाकर, उस परवरदिगार मालिक की कसम खाकर आपके फैसले सुनाता है। और उसके साथ ही जो फैसले हैं वो सूरज और चंद्रमा के आधार पे होते हैं। अगर सूरज का फैसला हुआ, सरकार की तरफ से हुआ, तो वह फैसला गर्मी से होगा। अगर चंद्र का फैसला हुआ तो थोड़ी नरमी से होगा। यानी कि जब भी कोर्ट का फैसला होता है ये कई बार गर्मी और नरमी से भी हो जाता है। राहु केतु के तमाम सबूतों के आधार पर भी कई बार जो जज होते हैं वो अपनी तरफ से भी, जैसे कई बार हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है कि कई बार जो जज होते हैं वो किसी प्रकार की जो पिटीशन होती है, या कई बार जब देखते हैं कि सरकारें कुछ काम खराब कर रही हैं तो अपने तरफ से भी कई बार वो कई तरह के फैसले देती हैं। इस प्रकार से शनि का जो फैसला है वो आम तौर पर हमेशा ही राहु केतु पर, और कभी कभी उसके अपने जो न्याय करने का फैसला है, अदल इंसाफ करने की जो शनि की आदत है, उसके आधार पर भी फैसला देता है। इसलिए इंसान को नेकी नहीं छोड़नी चाहिए। झूठ, वादा खिलाफी, लोगों के साथ धोखा करना, ऐसा करने से भी चाहे शनि आपका 12वें घर का ही क्यों ना हो, उसका असर जो जाया होगा। इस बात को हमेशा अपने गांठ बांध लें कि मत्स्य मुआविन दोनों रेखा, पद्म छुपा भी पाया हो, झूठ शराबी गर्वो होवे असर शनि का जाया हो। इन दोनों हालतों में शनि का असर जो है वो मंदा हो जाता है। मैं इतने लफ्ज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी 1 हफ्ते से, जिस कारण मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पाया। आज भी आवाज़ थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी वैसी ही है, और सीजनल फीवर की वजह से मैं थोड़ा परेशान था, जिसकी वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। मैं उस मालिक से गुजारिश करता हूँ कि वह मुझे सेहत की कामयाबी दे, और आपकी भी दुआएं की ज़रूरत है। आप भी दुआ करें। आप लोगों की जो दुआएं हैं वो हमेशा मेरे काम आई हैं। और इतने लफ्ज़ों के साथ मैं उस परमात्मा से, उस मालिक से यही गुजारिश करता हूँ कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।